यहाँ आप लोग एक साथ डीएम ऑफिस आए हुए हैं, क्या है मामला? आदरणीय मोमिन मेहसराम साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारत मुक्ति मोर्चा के, उनके द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है। यह कार्यक्रम पूरे देश भर में 567 से अधिक जिलों में 31 राज्यों में किया जा रहा है। इसी के तहत जनपद बस्ती में भी भारत बंद का कार्यक्रम किया जा रहा है। भारत बंद का आह्वान क्यों किया जा रहा है? भारत बंद का जो आह्वान किया जा रहा है, इस देश में जो केंद्र सरकार है ये कि मूल निवासी बहुजन समाज को खाली गुलाम बनाने के लिए काम कर रही है। जो भी कानून बना रही है या इनके विरोध में बना रही है, और इनका जो प्रमुख हथियार मनुस्मृति रूपी ईवीएम है, ईवीएम के माध्यम से हमारे लोगों का वोट का अधिकार शून्य कर दिया गया। शून्य कर देने के वजह से आज हम लोग जिसको पसंद नहीं करते हैं, जो भीड़ में जाते हैं, गांव में प्रचार करने जाते हैं, जिनको जनता जूता लेकर के मारती है और चुनाव जीत करके आते हैं। तो इसलिए जो हमारी पहली मांग है कि ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, क्योंकि जहाँ से ईवीएम बनी हुई है उन देशों ने ईवीएम को बैन कर दिया है। दूसरा मुद्दा है जात आधारित जनगणना को लेकर के है कि एक बार 1932 में जात आधारित जनगणना हुई, उसके बाद नहीं उसमें पता चला कि ओबीसी की संख्या 52% है। यदि आज गिनती हो जाए तो 60 से 75 के बीच में संख्या होगी। जात आधारित गिनती करवा नहीं रही है सरकार। जब कहती है कि हमारे पास बजट का अभाव है, इससे जातीय द्वेष बढ़ेगा, लेकिन आप देखे होंगे यही सरकार कुत्तों की गिनती करवाती है, हिरण की, हाथी की और पेड़ों की गिनती करवाती है, पशुओं की गिनती करवाती है, यहाँ तक कि हिजड़ों की गिनती करवाती है। लेकिन केंद्र सरकार जब पिछड़ों की बात आती है तो पिछड़ों की गिनती नहीं करवाती है, केवल झुंझुना वाली बात करती है। तीसरा जो योगी सरकार के द्वारा ये बताया गया क्या कि परिषदीय विद्यालयों को बंद किया जाए, इसको आप देखे होंगे ये उत्तर प्रदेश है। शराब की दुकानें बड़े पैमाने पर खोली जा रही है, लेकिन विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। आप सुने होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से कि जापान में एक बच्चे के लिए पूरी ट्रेन चला दी गई है, लेकिन यहाँ अगर 50 से कम बच्चे होते हैं तो स्कूलों को ही बंद कराया जा रहा है। उस विद्यालय में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो गरीब के बच्चे हैं। सरकार चाहती है कि गरीब के बच्चे ना पढ़ें, क्योंकि कहा गया है बिना पढ़े नरपस कहावे, सदा सैकड़ों दुख उठावे। तो यदि इनकी शिक्षा चौपट हो जाएगी तो ये क्या करेंगे? जाएंगे नशा करेंगे, चोरी डकैती बदमाशी, इनके ऊपर चोरी डकैती के अपराध दर्ज होंगे और जाकर के उनकी हरवाही चरवाही करेंगे। इसलिए इस तरीके से काम कर रही है। चौथा मुद्दा जो है वो अमित शाह ने जो बाबा साहब को लेकर के विवादित टिप्पणी दिया था, वो मुद्दा अभी शांत नहीं हुआ है। हम लोगों की मांग है कि केंद्र जो गृह मंत्री हैं उनको तत्काल उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करते हुए उनको पद से हटाया जाए, उनके द्वारा माफ़ी मांगी जाए। जो मुस्लिमों के विरोध में वो संशोधन विधेयक बिल आया हुआ है, उनके ज़मीन को कब्जा करने के लिए उसको वापस लिया जाए। लालगंज थाना के अंतर्गत आप देखे होंगे 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ रेप होता है और पीड़ित परिवार लगातार आरोप लगा रहा है। अपराधियों को चिन्हित भी कर लिया है, जिसमें बता रहे हैं कि वो ब्राह्मण लोग अपराधी हैं। घटनास्थल पर उनका पर्स भी मिला। पर्स मिलने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन न उन लोगों से पूछताछ कर रही है, न उन लोगों का DNA सैंपल ले रही जैसा पीड़ित परिवार आरोप लगा रहा है, जबकि अलग लोगों का ब्लड ले रही है। पीड़ित बार बार कर रहा है कि उनका भी DNA सैंपल लिया जाए, उनसे ये पूछताछ किया जाए। लेकिन इसका ऐसा लगता है कि बस्ती पुलिस जानबूझ करके आरोपियों को बचाने का काम कर रही है। इस तरीके से बस्ती जनपद में हम लोग यदि आंदोलन करने का काम करते हैं तो बस्ती पुलिस बेवजह फर्जी लोगों को खड़ा करके फर्जी मुकदमे हम लोगों को ऊपर दर्ज करने का काम करती है। इसके विरोध में आज जनपद बस्ती में भारत बंद करने का काम किया जा रहा है।